नमस्कार दोस्तों, ये चौथा वीडियो है पटवारी की एग्जाम में जो करंट अफेयर्स का सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग। तो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट है वो तुरंत मिलती रहे। आज के प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व बैंक ने भारत को सामाजिक सुरक्षा पैकेज के रूप में कितनी राशि देने की घोषणा वर्ष 2020 में की थी? तो $1 बिलियन विश्व बैंक देगा भारत को, और देने का जो आधार है वो है सामाजिक सुरक्षा पैकेज के रूप में ये राशि भारत को दी जाएगी। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान का नवीनतम बजट कब पेश किया गया? ये तो आपको पता है कि सन 2020 में पेश किया गया, लेकिन कभी कभी होता है कि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए तो डेट पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए 20 फरवरी 2020 को। बहुत ही इजी, मतलब ध्यान रखना है इसको, 20 फरवरी 2020। तीसरा प्रश्न, नवीनतम बजट में एक जो टर्म यूज किया था A3 ऐप, तो इस A3 ऐप में अर्थात AAA, तो ये A3 ऐप है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, A फॉर आशा सहयोगिनी और A फॉर ANM। तो यहाँ पे 3A को मिला के एक ऐप का नाम दिया उसे A3 ऐप। तो इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और ANM, इनको नवीनतम बजट अर्थात 20 फरवरी 2020 को जो बजट पेश किया था राजस्थान सरकार में, उसमें A3 ऐप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। चौथा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होना चाहिए जयपुर में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस पैरा एथलीट को वर्ष 2020 का अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो उनका नाम है संदीप चौधरी। संदीप चौधरी हैं, बीकानेर से संबंधित हैं। और ये पूछा जाए कि इनका जो पैरा एथलीट संदीप चौधरी है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से संबंधित हैं। इन्हें वर्ष 2020 का जो मतलब कि अर्जुन पुरस्कार इन्हें दिया गया। छठवां क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक बालिकाओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु किस योजना के तहत ऋण दिया जाता है? तो पढ़ो प्रदेश नाम की एक योजना है, बहुत ही चर्चित योजना रही है। तो इस योजना के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक बालिकाएं होती हैं उनको विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो जिसमें जो ऋण देने की जो योजना है, उस योजना का नाम हमें बताना था। तो योजना है पढ़ो प्रदेश। जनजातीय युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के उद्देश्य हेतु किन 3 जिलों में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे? 3 जिले हैं, प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। इन 3 जिलों में स्थापित किए जाएंगे कौशल विकास केंद्र। और इनको स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो क्या था? जनजातीय युवाओं को, ध्यान रखना, यहाँ पे युवाओं की जगह आपको जनजातीय युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के उद्देश्य से ये स्थापित किए गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुसुम योजना का संबंध किससे है? तो देखिए, सोलर पंप, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोलर पंप से। इसका जो सोलर पंप का विकास है उसको करने के लिए कुसुम योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई है। राजस्थान में नवीनतम प्रौद्योगिकी नीति कब लागू की गई? तो देखिए, 2019 में राजस्थान की नवीनतम प्रौद्योगिकी नीति लागू की गई थी। बजट 2020-21 में सर्वाधिक व्यय किया जाएगा, कौन सी वो मद है जिसका प्रावधान किया गया कि इस मद पर सर्वाधिक व्यय किया जाएगा? सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक व सामुदायिक जो सेवा है उस हेतु ये प्रावधान किया है कि बजट 2020-21 में इस पे सबसे ज्यादा व्यय किया जाएगा। राजस्थान के किन 2 जिलों में अल्पसंख्यक बालक एवं बालिकाएं आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो अजमेर व भरतपुर 2 ऐसे जिले हैं जहां पर कि अल्पसंख्यक बालक बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, अर्थात वो वहीं पे रहेंगे और वहीं पे रहने की व्यवस्था भी होगी और उनका शिक्षण की व्यवस्था भी वहीं पे होगी। अल्पसंख्यक बालक बालिकाएं, अजमेर व भरतपुर 2 ऐसे जिले जहां पे विद्यालय खोले जाएंगे। 12वां क्वेश्चन है, राजकीय खजूर फार्म स्थित है? तो देखिए, सागर भोज का जो कि जैसलमेर में है वहां पे राजकीय खजूर फार्म स्थित है। 13वां क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में राजस्थान में किस महीने को पोषण महीना घोषित किया गया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो सितंबर महीने को वर्ष 2018 में राजस्थान सरकार ने पोषण महीना घोषित किया, अर्थात इस महीने में जो पोषण के ऊपर है वो विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि किस प्रकार आप अपने पोषण के ऊपर ध्यान रख सकते हो। इसमें गर्भवती महिलाएं वो बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। 14वां क्वेश्चन है, 2022 में भारत अंतरिक्ष में मानव मिशन किस अभियान के तहत भेजेगा? देखिए, 2022 में भारत क्या प्लानिंग कर रहा है? अंतरिक्ष में मानव भेजा जाएगा भारत के द्वारा। तो इसमें जो अभियान है उस अभियान का नाम क्या है? गगनयान। जैसे आपने सुना होगा चंद्रयान, ऐसे गगनयान। तो गगनयान के तहत क्या किया जाएगा? 2022 में भारत अंतरिक्ष में अपने मानव को भेजेगा पहली बार। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में
ILD कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। ये राजस्थान का पहला कौशल विश्वविद्यालय है, नाम है ILD कौशल विश्वविद्यालय, तो यह है जयपुर में। 16 क्वेश्चन है, राजस्थान की वह तैराक जिसने इंग्लिश चैनल तैर के पार किया। इंग्लिश चैनल की अवस्थिति यूरोप में है, मतलब यूनाइटेड किंगडम का एक वहां पे जो भौगोलिक सीमा है वहां पे इंग्लिश चैनल है। तो इसको राजस्थान की वह तैराक कौन सी है बताना है, तो नाम है गौरवी सिंघवी, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर के पार किया था। 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान की वह महिला बॉक्सर जिसे बेस्ट बॉक्सर ऑफ एशिया का खिताब दिया गया। तो राजस्थान की है, ध्यान रखना होगा आपको। अरुंधति नाम है उनका, जिन्हें एशिया का बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड मिला। राजस्थान से इनका संबंध है। राजस्थान राज्य के कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति नियुक्त किए गए थे। अभी हमने जिक्र किया था कि कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो वो है जयपुर में। और इस विश्वविद्यालय के पहले अर्थात कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति नियुक्त किए गए थे ललित के पंवार। ये आरपीएससी के पहले चेयरमैन रहे थे। इसके बाद में इन्हें राजस्थान के पहले कौशल विश्वविद्यालय जो कि जयपुर में स्थित है वहां का पहला कुलपति नियुक्त किया गया। 19वां प्रश्न है, देश भर में सैन्य क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा सोलर आर्मी प्रोजेक्ट प्लांट कहां पर शुरू किया गया। तो देखिए, आर्मी सोलर प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था जोधपुर में। और ये देश भर में सैन्य क्षेत्र में जो वो सैन्य क्षेत्र वो होता है जहां पे मतलब कि सेना की जो टुकड़ी होती है वो हमेशा रहती है, कंटेनमेंट जोन के रूप में इसे भी जाना जाता है। तो वो उस सैन्य क्षेत्र की बात की जा रही है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा आर्मी सोलर प्रोजेक्ट जोधपुर में शुरू किया गया है, देश भर की बात हम कर रहे हैं। 20वां प्रश्न है, राज्य की किस पक्षी की प्रजाति को बचाने के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट का काम शुरू किया जा रहा है। एक ऐसी प्रजाति है राज्य की बचाने के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो उस प्रजाति का नाम बताना है। प्रजाति है गिद्ध। गिद्ध को बचाने के लिए ये कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो ये सब कुछ कारण थे जिसकी वजह से गिद्ध की जो संख्या है उनकी संख्या में कमी आई, उसको बचाने के लिए। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं तुरंत इनका, जिससे कि आपको आसानी होगी एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सोल्व करने में। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें अपने प्रश्न थे, विश्व बैंक ने कितनी राशि दी सामाजिक सुरक्षा पैकेज के तहत? 1 बिलियन। इसके बाद में था नवीनतम बजट कब पेश किया गया? 20 फरवरी 2020 को। A3 ऐप की बात की थी हमने, जो कि बजट में 2020 के बजट में उसको, तो उसमें A3 जो यूज किया गया वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी और ANM के लिए यूज किया गया था। जो इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान है वो है जयपुर में। इसके अतिरिक्त था इसमें अर्जुन पुरस्कार किस पैरा एथलीट को दिया गया? तो भाला फेंक जो खेल है उससे संबंधित है, संदीप चौधरी जो कि बीकानेर से है, उनको ये अर्जुन पुरस्कार पैरा एथलीट कैटेगरी में दिया गया। और पढ़ो प्रदेश के रूप में अल्पसंख्यक बालिकाओं को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ये ऋण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त देखते हैं, कौशल विकास केंद्र जो कि जनजातीय युवाओं के हेतु खोले गए हैं राजस्थान के 3 जिलों में, प्रतापगढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। और कुसुम योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, इसका जो है उद्देश्य है सोलर पंप के विकास के लिए कुसुम योजना संचालित की जा रही है। नवीनतम प्रौद्योगिकी नीति कब लागू की? 2019 में राजस्थान में ये लागू की गई थी। सबसे ज्यादा बजट का व्यय का प्रावधान किस मद के लिए? तो सामाजिक एवं सामुदायिक सेवा हेतु सबसे ज्यादा बजट खर्च किया जाएगा। 2020-2021 की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान के किन 2 जिलों में अल्पसंख्यक बालिकाओं को आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे उनके लिए? तो 2 जिले हैं, अजमेर व भरतपुर। इसके बाद में सागर भोजका में राजकीय खजूर फॉर्म स्थित है। 13वां प्रश्न था, वर्ष 2018 में पोषण महीना किस महीने को पोषण महीना घोषित किया गया? तो कुछ जो साल भर में एक महीना पोषण महीना घोषित किया गया वो है सितंबर का महीना, जिसमें कि विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा पोषण के ऊपर। अंतरिक्ष मिशन जो मानव का था, भारत का अंतरिक्ष मानव मिशन, उसका नाम है गगनयान। चंद्रयान के तहत ही, मतलब चंद्रयान की तरह ही इसको भी, मतलब कि अंतरिक्ष में गगनयान के तहत भारत अपना पहला व्यक्ति भेजेगा, मानव मिशन के रूप में जाना जाता है इसे। कौशल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। इसके पहले जो कुलपति है उनका नाम भी ललित के पंवार हमने देखा अभी। राजस्थान की वह तैराक जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया, तैराक है उनका नाम है गौरवी सिंघवी। तो अभी गौरवी सिंघवी को आप जानोगे, जब भी इनका कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए कि इनका जो है तैराकी से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की महिला बॉक्सर जिसे एशिया का बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड दिया जाएगा, तो वो है अरुंधति। 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति ललित के पंवार, आपको पता है। और आर्मी सोलर प्रोजेक्ट, देश भर में सैन्य क्षेत्र में सबसे बड़ा आर्मी सोलर प्रोजेक्ट है वो जोधपुर में शुरू किया गया है।
और लास्ट क्वेश्चन है कैप्टिव ब्रीडिंग, तो गिद्ध के लिए की गई है क्योंकि इनकी संख्या निरंतर कम हो रही है, इसलिए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट के तहत इनकी संख्या में पुनर्वृद्धि करने का प्रावधान रखा गया है। ये था आज का वीडियो, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप रिवीजन को मतलब कि इस वक्त ध्यान में रखना, रिवीजन करके ही एग्जाम हॉल में जाना। रिवीजन बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, आपका जो नॉलेज है उसको मेमोराइज करने के लिए। सो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। विजन आरएस यूट्यूब चैनल आपकी तैयारी में आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।